शुरुआत हुई थी 34% बॉडी फैट से। बिना क्लैरिटी, बिना प्लान, तो इसमें बहुत गलतियां की एंड बहुत टाइम भी लगा। बट नाउ आई एम अराउंड 26% बॉडी फैट विद अ गुड अमाउंट ऑफ मसल्स एंड अभी चीजें ट्रैक पे है। ट्रेनिंग बहुत सही चल रही है, सारे मील्स हाई प्रोटीन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टेस्टी है। तो अभी आई वेलकम यू ऑल ऑन द 5th एपिसोड ऑफ माई बॉडी रिकॉम जर्नी विद द फैट लॉस मिल्स, माइंडसेट एंड ट्रेनिंग। तो दिन स्टार्ट होता है वे प्रोटीन एंड बनाना से। तो मैंने देखा है कि वे प्रोटीन को लेके आज भी लोगों में बहुत डाउट्स है। लेट मी टेल यू, चाय में दूध मिक्स करते हो ना, तो वही दूध से बनता है वे प्रोटीन। हम उसे पानी में मिक्स करके पीते हैं एंड उसके साथ बनाना खाए तो दिन भर की क्रेविंग्स अवॉइड कर सकते हैं, अपना मसल मास प्रोटेक्ट कर सकते हैं एंड और भी बहुत कुछ। उसके बाद मैं 1 कप ब्लैक कॉफी पी लेती हूँ, बट दिन की शुरुआत नो चाय कॉफी। तो आज ब्रेकफास्ट में होगा बाजरा मसाला भाकरी। तो ये लिया मैंने 20 ग्राम बाजरा फ्लावर, उसमें गया स्प्रिंग ओनियन, चॉप्ड मेथी, जीरा, ग्रीन चिली, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, सॉल्ट एंड मिक्स करके थोड़ा पानी डाल के एक डो बना लिया है एंड इसे गीले कपड़े पे अच्छे से बना के तवे पे ऑयल डाल के अच्छे से रोस्ट कर लिया है एंड इसके साथ 2 स्क्रम्बल एग्स। सॉर्टेड मिलेट्स बारिश के सीजन में खानी चाहिए, बॉडी को वार्म भी रखते हैं एंड बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के साथ आते हैं। आखिर बॉडी को बस प्रोटीन की नहीं तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की भी जरूरत होती है एंड ये बहुत सही लगता है। मेरे पूरे फैट लॉस एंड मसल गेन जर्नी में मैंने टेस्ट पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, इसीलिए मुझे कभी एक्सट्रीम मेजर्स लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी है। तो अभी ये ब्रेकफास्ट की सारी इंफॉर्मेशन गई शीट में। कैलोरीज ट्रैकिंग शुरुआत में डिफिकल्ट लगता है, बट एक बार आदत लग गई ना तो लग गई। तो अभी आज वैसे तो लंच के लिए कोई खास ऑप्शन नहीं थे, बट देन 2 ब्रेड घर पे पड़े थे, एक आलू की सब्जी बनाई, 60 ग्राम स्प्राउटेड मटकी को 2 बूंद ऑयल डाल के इसमें सॉल्ट एंड रेड चिली पाउडर डाल के क्रिस्पी सा फ्राई कर लिया एंड उसके साथ 3 एग्स को भी स्क्रम्बल कर लिया एंड ये पूरा मील मैंने 5 ml ऑयल में बनाया है। तो अभी ये बन गया हमारा फैट लॉस मिल। आलू एंड ब्रेड से मुझे कार्ब्स मिल गए एंड टेस्ट भी। स्प्राउट से प्रोटीन एंड फाइबर का भी सॉल्व हो गया एंड 3 एग्स से प्रोटीन और ज्यादा बैलेंस हो गया। तो मुझे कभी भी आलू खाने का मन किया ना तो मैं बहुत सारे प्रोटीन एंड फाइबर के साथ खाती हूँ। टेस्ट का टेस्ट भी हो जाता है, डाइट का डाइट भी हो जाता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन गई शीट में। तो हर एक मील फैट लॉस मसल गेन मील हो सकता है अगर हमने इसमें प्रोटीन एंड कैलोरीज का बैलेंस बनाया एंड वही कैलोरीज को अच्छे से ट्रैक किया। YouTube पे, Instagram पे आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स हाई प्रोटीन पिज्जा, लो फैट बनाना ब्रेड एंड और बहुत कुछ सब रेसिपीज दिखाते हैं, लेकिन कभी उनका बॉडी फैट परसेंटेज एंड मसल मास का रिपोर्ट पूछा है? अगर पूछा है एंड जवाब नहीं मिला तो समझ जाओ वो आपके लिए नहीं, बनाना ब्रेड के व्यूज के लिए काम कर रहे हैं। तो अभी जिम जाने का टाइम हो गया है, तो आज जिम में हैमस्ट्रिंग का सेशन लगेगा। तो वार्म अप करने के बाद सबसे पहले लेग प्रेस फॉर अ हैमस्ट्रिंग। यहाँ पैर थोड़े से ऊपर रखने होते हैं। मैं हर वीक ट्राई करती हूँ कि जो वेट है उससे थोड़ा सा कंफर्टेबल होने के बाद प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर लूँ, क्योंकि अगर प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं किया तो बॉडी अडॉप्ट कर लेती है और फिर मसल बनता नहीं है एंड फैट भी बर्न होता नहीं है, बस एक जगह स्टक हो जाता है। प्रोग्रेस का सिंपल फॉर्मूला है, थोड़ा ज्यादा पुश करो, थोड़ा ज्यादा लिफ्ट करो, स्लोली स्लोली, सडनली नहीं, तभी रिजल्ट्स भी स्लोली स्लोली बेटर होते जाएंगे। सो अगर एक वेट के 12 रेपिटेशन जा रहे हैं, देन वेट इंक्रीज करो, सिंपल। इसके बाद लेग कर्ल एंड हर एक एक्सरसाइज जब तक मसल थकता नहीं है तब तक पुश करना है। हाँ, अगर वेट ज्यादा हो तो कभी कभी 8 रेपिटेशंस में भी मसल टायर्ड हो जाता है, बट दैट्स ओके। तो हमेशा ट्राई करना कि हर एक सेट मसल फेलियर तक हिट करना है। तो अभी बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट विद प्रॉपर फॉर्म, ये एक ऐसा एक्सरसाइज है जिससे हमारी बॉडी बहुत ज्यादा टायर्ड फील करती है, लाइक बहुत ज्यादा, बट बहुत ज्यादा कैलोरीज भी बर्न करती है। एक्चुअली लास्ट स्क्वाट करते करते मुझे हमेशा ब्रेथलेसनेस फील होती है, इतना ज्यादा टायर्ड हो जाती हूँ। नाउ ये हैमस्ट्रिंग का एक ऐसा एक्सरसाइज है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, आइडियल, बट ये बहुत इफेक्टिव है। वेट इंक्रीज करते वक्त से बैक को बेल्ट से कवर करने का ट्राई करो, अदरवाइज पूरा वेट लो बैक पे जाता है। सो लेग डे मेरा ऐसा डे
होता है जहाँ बहुत ज्यादा कैलोरीज बर्न होती है, तो गुड पॉइंट इज बहुत ज्यादा कैलोरीज खाने के लिए मिल भी जाती है, या फिर वो कैलोरीज यूज करके बहुत बड़ा कैलोरी डेफिसिट भी बना सकती हूँ। एंड द लास्ट एक्सरसाइज फॉर ग्लूट्स हिप थ्रस्ट। फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिम तो बहुत लोग जाते हैं बट एक मसल को अच्छे से टारगेट नहीं कर पाते हैं। फास्ट वर्कआउट करते हैं या फिर मिक्स्ड वर्कआउट करते हैं, इसकी वजह से ना मसल बन पाता ना फैट लॉस हो पाता। तो अभी बहुत टायर्ड होने के बाद घर आके एक स्कूप प्रोटीन एंड लेग डे के बाद डिनर में थोड़े कार्ब्स होने चाहिए एंड थोड़ा सा प्रोटीन। एक तो ये गया 25 ग्राम गेहूं का आटा, थोड़ा सा ग्रेटेड बॉटल गार्ड, जिंजर गार्लिक ग्रीन चिली जीरे का पेस्ट, सॉल्ट एंड 120 ग्राम ग्रेटेड पनीर। मिक्स किया थोड़ा सा पानी, इसे एक तो छोटे छोटे पैनकेक जैसे बना लो या फिर एक ही बड़ा सा पराठा बनाओ। आई वॉज वेरी टायर्ड विद द लेग डे, तो मैंने एक ही बनाया। तो इसे दोनों साइड से क्रिस्पी सा पकाना। तो वर्कआउट के बाद कार्ब्स खाने चाहिए, बॉडी की रिकवरी बहुत अच्छे से होती है एंड इसमें तो बैलेंस अमाउंट ऑफ प्रोटीन भी है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन गई शीट में। तो आज का प्रोटीन इंटेक हुआ पूरा एंड कैलोरीज भी बहुत बैलेंस एंड कैलोरी डेफिसिट भी अच्छे से बना लिया है। तो बॉडी रिकॉम मतलब फैट लॉस एंड मसल गेन एक ही साथ करने के लिए एक्सट्रीम ट्रैकिंग जरूरी है। देखो यार, फोमो सबको होता है। ये रेस्टोरेंट तो बहुत लोग जाते हैं, इंस्टा पे फोटो भी पोस्ट करते हैं, तो हमें भी जाना ही जाना चाहिए। एंड ये चीजें हम कर लेते हैं बिकॉज फॉलो करने में बहुत इजी है ना। रेस्टोरेंट जाना, खाना खाना एंड फोटो पोस्ट कर देना। बट अगर फिटनेस, हेल्दी हैबिट्स, कैलोरी ट्रैकिंग ये चीजें रेगुलर किए तो बहुत ज्यादा इनर सेटिस्फैक्शन मिलता है, माइंडसेट स्ट्रांग बनता है एंड वही डिसिप्लिन रिफ्लेक्ट होता है हमारे काम में भी। एंड देखो, फोमो बीमो कुछ नहीं होता। तुम अगर अपनी हेल्थ के लिए कुछ स्टेप्स आगे बढ़ा रहे हो देन तुम ऑलरेडी क्राउड से अलग हो। तो वेट लॉस सिर्फ स्केल पे नहीं दिखता, वो हमारे डिसिप्लिन, चॉइसेस और सेल्फ रिस्पेक्ट में दिखता है। तो खुद को चुनो एंड सेल्फ रिस्पेक्ट की ये जर्नी स्टार्ट करो। एंड आई विल सी यू इन अनदर एपिसोड ऑफ माय बॉडी रिकॉम जर्नी। टिल देन दिस थैंक यू एंड अभी के लिए बाय।